कंपेयर करते हैं हम यूपीएससी में इंग्लिश मीडियम का ज़्यादा सिलेक्शन होता है कंपेयर देन हिंदी मीडियम। ऐसा क्या पीएससी में भी शायद आई एम नॉट श्योर कि इंग्लिश मीडियम को थोड़े बोलते हैं कि थोड़े ज़्यादा मार्क्स मिलते हैं। कभी मेरे डिस्ट्रिक्ट पे बहुत फोकस करा इंदौर से, तो इंदौर के जो सपोज़ आपका 2023 का अटेम्प्ट फर्स्ट है, अभी प्री आ गया है, आई थिंक दिसंबर में 17 दिसंबर को प्री है आपका। वो उस पर मैं गलत बोल रहा था, तो सर ने बोला नहीं बेटा गलत आंसर मत दो, इससे अच्छा मत बोलो, बट गलत आंसर मत दीजिए आप दीजिए। और हाँ, कुछ भी एक प्री कंसेप्शन या प्री कंसीव्ड नोशन कि ऐसा होगा मेरा इंटरव्यू है, कभी भी लेके मत आइए। हाँ, इंटरव्यू कैसा भी हो सकता है जी। हाय एवरीवन, मैं आपका दोस्त कुमार अर्जुन यादव एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको पता है 2019 के इंटरव्यू चल रहे हैं, अभी जस्ट सर इंटरव्यू दे के आए हैं, तो इनसे जानेंगे इंटरव्यू के हाल, कैसे प्रश्न पूछे गए, कैसे तैयारी की, कैसे मेंस और प्री का स्टडी था, सारा हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। जितने भी आपके मन में प्रश्न हैं सारे क्लियर हो जाए। अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, क्योंकि हम टॉपर्स की जो कॉपियाँ रहती हैं नोट्स से शेयर करते रहते हैं। चलिए शुभारंभ करते हैं। सबसे पहले जानेंगे सर का परिचय। जी सर, मेरा नाम सार्थक वर्मा है और मैं महू का निवासी हूँ, इंदौर जिले में महू तहसील का निवासी हूँ। ओके, कौन सा बोर्ड था आपका? जी सर, मेरा रायकवार सर का बोर्ड था। ओवरऑल इंटरव्यू कैसा क्या रहा आपका? सर मेरा इंटरव्यू स्टार्टिंग में बेसिक क्वेश्चन से स्टार्ट हुआ था, ओवरऑल अच्छा रहा, बट कहीं पे मेरे को जहाँ गलत आंसर नहीं देते वहाँ मैंने गलत आंसर दिए, और जहाँ पे अच्छा आंसर था वहाँ पे बहुत अच्छा आंसर दिए, तो बैलेंस्ड था। कहीं जगह गलती जो मुझे नहीं करनी थी। थोड़ा सा शुरुआती से बता दीजिए मुझे, शुरुआत कहाँ से हुई थी और ख़त्म कहाँ तक हुआ था? स्टार्टिंग में बेसिक क्वेश्चंस थे, आपका नाम, आपका रोल नंबर, आपके पिताजी का नाम, आपके पिताजी का जो भी उनका व्यवसाय है, सर्विस है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन थे। फिर अब बाद में जो मेरे डैफ से रिलेटेड चीज़ें थी, जैसे मेरा करंट अफेयर्स, मेरी हॉबी, महू के बारे में स्पेसिफिक बहुत सारे क्वेश्चंस आए कि BR अम्बेडकर जी के बारे में पूछा महू से कि उनका क्या है वहाँ से रिलेशन। फिर जो वहाँ पे जो महू में 3 आर्मी इंस्टीट्यूट्स है उनके बारे में पूछा, उनके क्या फंक्शंस है उनके बारे में पूछा। जो नॉर्मल डेफ से रिलेटेड कुछ चलता है इंटरव्यू से ही चला। लगभग कितने समय तक चला आपका इंटरव्यू? मेरा इंटरव्यू 15 to 17 मिनट के आसपास तक चला है। जिस डायरेक्शन में आप इंटरव्यू को ले जा रहे थे उसी डायरेक्शन में चल रहा था कि या फिर अपोजिट चल रहा था? जी नहीं, मैंने बिल्कुल कोशिश करी कि जो मैं बोल रहा हूँ उस पर ही क्वेश्चन आए, और मोस्ट ऑफ द केसेस में उन्हीं पे क्वेश्चन आए। कहीं पे जैसे BCom मेरा जो सब्जेक्ट है ग्रेजुएशन, उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन थे वहाँ 6 में से 2 क्वेश्चन मेरे से बने, शेयर मार्केट के नहीं बने, तो वहाँ आप सॉरी के अलावा कुछ नहीं कर सकते। बाकी हर जगह मेरे से वो रिपीटेड क्वेश्चन आए कि अच्छा आपने बोला, तो उस पर बैक टू बैक क्वेश्चन आए। कोई चर्चा में हो, कोई मुद्दे हो, कोई योजना से संबंधित हो, उससे कोई प्रश्न? हाँ, जैसे मेरा BCom था तो उससे रिलेटेड एक GEM गवर्नमेंट ई-मार्केट प्लेस के बारे में पूछा था, तो उसको मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करा, उनको भी मेरा आंसर वो वाला सेटिस्फैक्ट्री लगा। और बाकी योजना से रिलेटेड एक डॉक्टर BR अम्बेडकर जी की पंचतीर्थ योजना है, उनसे रिलेटेड 5 जगह हैं, उसके बारे में उन्होंने मेरे से पूछा। हॉबी से संबंधित? हॉबी से संबंधित फुटबॉल से नहीं पूछा, बट मैंने मैंने फुटबॉल लाने की कोशिश करी। एक्चुअली उन्होंने बोला था कि अच्छा आपने आज का न्यूज़पेपर पढ़ा? जी सर, मैंने आज का न्यूज़ पढ़ा। 2 मेजर हेडलाइंस बताइए। तो पहली तो मैंने वही विमेन रिजर्वेशन वाला जो भी बिल आया लोकसभा में, एक उसका बताया, और सेकंड सर फिर मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा था, तो मैंने सर मेरी हॉबी से रिलेटेड एक न्यूज़ है कि उन्होंने क्या है, मैंने बोला कि सर हमारी टीम 5-1 से हार गई। तो नहीं, तो नेगेटिव न्यूज़ है मेरा सर, कि मेरा इंटरेस्ट मुझे इंपॉर्टेंट लगी हॉबी, इसलिए सर मैंने आपको ये बताया। तो वो भी स्माइल करने लग गया, अच्छा जॉली स्माइल थी उनकी भी। ओके, आपका जो ग्रेजुएशन है किस स्ट्रीम में हुआ था और उससे संबंधित कोई प्रश्न हुए तो वो बताएं। बिल्कुल, मेरा ग्रेजुएशन BCom में है, तो वहाँ से मेरे से स्टार्टिंग में शेयर मार्केट में प्रेफरेंस शेयर, इक्विटी शेयर, ये सब पूछे, उसमें से 1-2 का बता पाया, 1-2 के नहीं बता पाया। फिर एक गवर्नमेंट ई-मार्केट प्लेस का पूछा मेरे से। मैं जानना चाहूँगा जो आपका स्ट्रेटजी था मेंस का और प्री का, शॉर्ट में मुझे बता दीजिए कि आपकी कैसे तैयारी की थी। सर अगर आपके पास एम्पल टाइम है तो पहले तो मेंस पे फोकस करिए, बट जैसे आपके प्रीलिम्स की डेट आती है तो सर उस पर आप फैक्ट पे ज़्यादा कंसंट्रेट करें, और रेगुलरली टेस्ट सीरीज़, क्योंकि आप टेस्ट सीरीज़ आपका नॉलेज चेक करते हैं, और टेस्ट सीरीज़ भी आपको जो एक्चुअल टाइमिंग एग्जाम का 10 से 12 उसके बीच में टेस्ट सीरीज़ देनी चाहिए। उससे आपको जो भी आप पढ़ रहे हैं तो हफ्ते में 1 से 2 टेस्ट लगाए तो उससे आपको नॉलेज टेस्ट होता है। सपोज़ आपका 2023 का अटेम्प्ट फर्स्ट है, अभी प्री आ गया है, आई थिंक दिसंबर में 17 दिसंबर को प्री है, आपका
स्ट्रेटजी क्या होना चाहिए आपके हिसाब से, बताइए। जो बिल्कुल टॉपिक लिखे हैं जैसे करंट अफेयर्स या इंटरनेशनल न्यूज़, तो उसके लिए आप जो किताबें स्पीड वो पढ़ सकते अभी से हैं। पढ़ना चाहिए? कमीशन बिल्कुल अभी से पढ़ना चाहिए, क्योंकि उस टाइम आपको उतने सारे फैक्ट्स है उसमें, उस टाइम आपको 1 हफ्ते पहले टाइम नहीं मिलेगा। जो कमीशंस पढ़िए, उसके आप ऑब्जेक्टिव्स लगाइए। अगर आप इंडियन हिस्ट्री में मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ रहे तो मॉडर्न हिस्ट्री पढ़िए, उसका ऑब्जेक्टिव्स लगे घटना चक्र से पढ़ लीजिए। आप स्पेक्ट्रम से और ऑब्जेक्टिव्स घटना चक्र से लगाइए। एमपी के लिए मेजरली जो हिंदी मीडियम में पुणेकर मुझे वन ऑफ द बेस्ट सोर्स लगता है। और अभी अपना एक ब्लू कलर की बुक है परीक्षा धाम, वो भी बहुत चल रही है। और इंग्लिश में TMH की जो ऑब्जेक्टिव आती है वो एक अच्छा सोर्स है ऑब्जेक्टिव के लिए। बाकी इंग्लिश में रेयर कम मटेरियल है। आपका ये कौन सा अटेम्प्ट था? जी सर, मेरा प्रीलिम्स वाइज देखे तो मेरा 4th अटैम्प्ट था। मेरा 2019 का प्रीलिम्स मेंस क्लियर है, 2020 का प्रीलिम्स नहीं निकला था, 21 का प्रीलिम्स मेंस लिखा है। अभी देखते क्या होता है। प्री में क्या स्कोर आता था आपका? प्री में सर मेरा स्कोर 70 से 75 के बीच में वेराई करता था। रिसेंट जो भी 2022 का प्रीलिम्स दिया उसमें सर मेरा स्कोर 82, उसके पहले 72 से 75 के बीच में वेराई। प्रिपरेशन के दौरान आपसे कोई गलती हुई हो जो ना होनी थी, जो एस्पिरेंट को बताना चाहते हैं कि अगर बताना चाहे या शेयर करना चाहे, अगर आप कंफर्ट हैं कि हाँ आप लोग ना करें ये गलती? देखिए, गलतियाँ तो एक पार्ट है प्रोसेस का, गलतियाँ होना सबसे वाजिब है। बट ये है कि आप उन गलती को ओवरकम कैसे कर सकते हैं। अब जैसे गलतियाँ कि अगर मैं पढ़ रहा हूँ और सिर्फ पढ़ रहा हूँ, अगर मेरा टेस्ट नॉलेज नहीं हो पा रहा है तो एक वन ऑफ द मेजर मिस्टेक्स है। तो उस पर आप ध्यान दीजिएगा। आपका टेस्ट, जब आपका नॉलेज हो रेगुलरली टेस्ट होते रहे, छोटे छोटे 10 मिनट का 10 क्वेश्चन के मॉक्स लगा लीजिए टेस्ट पे। तो आप मॉक और क्वेश्चन मार्किंग प्रीलिम्स में आप गोले भरने की आदत थोड़ी डाल लीजिए। क्वेश्चन को कैसे हैंडल करना है वो एक प्रैक्टिस सुधार लीजिए। आपका मीडियम कौन सा था? मेरा इंग्लिश मीडियम था। इंग्लिश मीडियम था, अच्छा। थोड़ा सा इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम के बारे में बताइए मुझे। कुछ अलग रहता है क्या, मतलब इसका इफेक्ट पड़ता है क्या अगर आपका मीडियम इंग्लिश है? जैसे यूपीएससी को कंपेयर करते हैं हम, यूपीएससी में इंग्लिश मीडियम का ज़्यादा सिलेक्शन होता है कंपेयर देन हिंदी मीडियम, ऐसा क्या पीएससी में भी? जी, मैंने जितना ऑब्जर्व कर रहा है MPPSC में 30% ऑफ द स्टूडेंट इंग्लिश में लिखते हैं और 70% ऑफ द स्टूडेंट्स हिंदी में लिखते हैं। तो ऑब्वियसली जब रेशियो मिसमैच है, प्रोपोर्शन मिसमैच है, तो फिर हिंदी मीडियम के लोगों का ज़्यादा सिलेक्शन होता है। बट ये है कि जो इंग्लिश मीडियम के कॉपी चेकर्स होते हैं, मे भी शायद, आई एम नॉट श्योर, कि इंग्लिश मीडियम को थोड़े बोलते हैं कि थोड़े ज़्यादा मार्क्स मिलते हैं कभी कभार। और कोई प्रश्न अगर आपको याद आ रहा हो इंटरव्यू से संबंधित कि हाँ इंटरव्यू में भी मुझे ये नहीं करना था जो हुआ है, या फिर कुछ मैसेज देना चाहते हैं जो भी एस्पिरेंट तैयारी कर रहे हैं? जैसे मेरे डिस्ट्रिक्ट पे बहुत फोकस करा इंदौर से, तो इंदौर के जो ओलंपिक मतलब जो इंडियन क्रिकेटर्स फेमस थे, तो उनके बारे में सिर्फ मैं एक नाम पे ही अच्छे से बता पाया। जैसे संध्या अग्रवाल जी के बारे में मैंने बताया, पहला नाम लिया। फिर आखिरी के 2-3 नाम जो सर ने पूछे थे वो उस पर मैं गलत बोल रहा था, तो सर ने बोला नहीं बेटा गलत आंसर मत दो, इससे अच्छा मत बोलो, बट गलत आंसर मत दीजिए। आप सभी को ऑल द बेस्ट। और करंट अफेयर्स पे अच्छा ध्यान दीजिए और अपने डेफ जो जिले हैं उस पर अच्छा ध्यान दीजिए। और हाँ, कुछ भी एक प्री कंसेप्शन या प्री कंसीव्ड नोशन कि ऐसा होगा मेरा इंटरव्यू है, कभी भी लेके मत आइए। हाँ, इंटरव्यू कैसा भी हो सकता है जी। आपको लगता है कि हम जिस डायरेक्शन में ले जाना चाहते हैं उसी डायरेक्शन में आगे बढ़ सकता है इंटरव्यू, या फिर बोर्ड के हिसाब से ही चलता है? बोर्ड के हिसाब से चलता है। बोर्ड के हिसाब से जी। काउंटर क्वेश्चन वगैरह हुए थे? काउंटर क्वेश्चन होते हैं, रैंडम कुछ रैंडम भी आ जाए, काउंटर भी आ जाते हैं। अब उनको लग रहा है कि सेटिस्फाइड है वो, तो काउंटर क्वेश्चन नहीं आते, और जब उनको लग रहा है कि डाउटफुल आंसर दिया इसने तो काउंटर क्वेश्चन होंगे। इंटरव्यू कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। जो टेलीग्राम चैनल है उससे नहीं जुड़े हैं तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया गया है, वहाँ से जुड़ सकते हैं। अगर आपके मन में किसी भी प्रकार का क्वेश्चन हो कि हाँ यहाँ से भी क्वेश्चन पूछना चाहिए हमें, तो मैं उसको नेक्स्ट इंटरव्यू में कवर करने की कोशिश करूँगा। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। थैंक यू।